नर्सिंग नोबल प्रोफेशन में आपका दिल खोल कर सभी का स्वागत है। आज हम ट्रॉमा मुख्यतः दो टाइप का होता है, फिजिकली ट्रॉमा होता है और एक मानसिक रूप से ट्रॉमा होता है। जो फिजिकली होता है वो तो हमारे को दिखाई दे देता है, जिसमें जैसे कि हमारी अंगुली कटने से लेके, जैसे कि जो वर्कर होते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर है, एक्सीडेंट होना, ये सभी फिजिकल ट्रॉमा के अंदर आता है। गन शूट है, फिजिकल ट्रॉमा के अंदर आता है। गन शूट हो गया है, किसी ने किसी को आपस में लड़ाई झगड़े से हो गया है, जैसे बॉम्ब थ्रेट हो गया है, तो ये भी फिजिकल ट्रॉमा के अंदर आता है। मतलब क्या होता है, ट्रॉमा का मतलब होता है चोट लग जाना। अब चोट है दो टाइप की होती है, एक होती है इंटरनल होती है, एक एक्सटर्नल होती है। जो एक्सटर्नल होती है वो तो हमारे को दिखाई देता है, जैसे कि सब्जी का हम काट रहे थे तो हमारी अंगुली कट गई। कंस्ट्रक्शन के काम करने वाला बिल्डिंग से गिर गया तो उस वो फिजिकली ट्रॉमा हो गया। तो फिजिकली एक्सीडेंट, बाइक चला रहे थे, एक्सीडेंट हो गया, कार से एक्सीडेंट हो गया, जो भी जितना भी एक्सीडेंट होता है वो फिजिकली ट्रॉमा के अंदर आता है। अब इसमें हमारे को क्या देखना है, फिजिकली ट्रॉमा की पहचान कैसे करें। फिजिकली ट्रॉमा में हम बात करेंगे, आपके सबसे अच्छा समझ में आएगा, जैसे कि एक्सीडेंट, कार एक्सीडेंट हो गया किसी का, तो ब्लीडिंग हो रही है, तो हम क्या करें उसका, उस टाइम में ये एक ट्रॉमा है, फिजिकली हो गया, अनकॉन्शियस हो गया। जो एक्सीडेंट हो गया वो अनकॉन्शियस है, तो उसको हमारे को क्या ट्रीटमेंट करें और कैसे करें। अब है इंटरनल ट्रॉमा। इंटरनल ट्रॉमा हमारे को दिखाई नहीं देता है। इंटरनल ट्रॉमा में क्या होती है, अंदर ही अंदर ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाता है, तो इस कंडीशन होश हो जाता है, अनकॉन्शियस हो जाता है। कई बार पेशेंट कॉन्शियस होता है लेकिन वो अपने बॉडी के मूवमेंट कर पाता है और बोल नहीं पाता है, तो ये हमारा ब्रोकाज एरिया होता है, ये डैमेज हो जाता है। जैसे फोरहेड पे किसी को लगने से हो जाता है लेकिन वो बोल नहीं पाता है। हमारे साइड में ये टेम्पोरल बोन बोलते हैं, यहाँ चोट लग गई तो वो हमारी बोली हुई बात समझेगा नहीं, समझ में नहीं आएगा हम क्या बोल रहे हैं। कॉन्शियस है लेकिन वो समझ नहीं पा रहा है, ना वो न समझेगा नहीं तो वो बोलेगा भी नहीं, लेकिन उसमें बोलने की कैपेसिटी होती है टेम्पोरल में, जिसको चोट लगती है। अब हमारे को इंटरनल, जैसे एब्डोमिनल अरोटा फट गया, एक्सीडेंट में ज़्यादा क्या होता है, एब्डोमिनल अरोटा फट जाता है, तो उसमें डेथ होने के सबसे ज़्यादा चांस होता है। ये डायरेक्ट हमारे हार्ट से ब्लड लेके आता है। स्प्लीन होता है, ये रप्चर होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसमें हम कैसे पहचाने, इसमें जिसके एक्सीडेंट होता है या जो जिसके साथ घटना घटी है वो उसका एब्डोमेन लार्ज हो जाएगा। दूसरी चीज़, आपको जहाँ भी एक्सीडेंट मिलता है, तो मैंने ये बहुत ऑब्जर्वेशन किया है, या उस मरीज को कभी भी आप पहले पानी नहीं पिलाए, पहले उसको ये देखें कि सांस आ रहा है या नहीं आ रहा है, फिर आप अपने नियर बाई एम्बुलेंस को कॉल करो। 108 चल रही है, 112 एम्बुलेंस है, जो बेहतरीन सुविधा आपको देने के लिए आसपास के गवर्नमेंट ने चला रखी है, हॉस्पिटलों में है, वहाँ पे कॉल करो। आप प्राइवेट में हॉस्पिटल में पास में है तो आपके पास एम्बुलेंस के नंबर है, वहाँ कॉल करो और आप उस घटना से हॉस्पिटल जितना जल्दी है वहाँ तक उसको पहुँचा दो। ये तो हो गया फिजिकली इंटरनल और एक्सटर्नल ट्रॉमा। अब हॉस्पिटल पहुँच गया तो हॉस्पिटल में अलग से एक टीम होती है जो ट्रॉमा टीम बोला, ट्रॉमा सेंटर बोला जाता है। आज प्रेजेंट टाइम में इंडिया में जितने भी एम्स है, सेंट्रल लेवल के हॉस्पिटल है, उनमें ट्रॉमा है, स्टेट लेवल पे इमरजेंसी है, तो उनमें डॉक्टर है, स्टाफ है, वो ओनली फॉर इमरजेंसी हैंडल करने की, सर्जरी, ड्रेसिंग, इंजेक्शन, टेबलेट से लेके सर्जरी तक सब डॉक्टर अवेलेबल 24/7 अवेलेबल आपको मिलते हैं, और कम समय में उस पेशेंट की ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीटमेंट करने की कोशिश करते हैं। जो ट्रॉमा के डॉक्टर सर्जन होते हैं वो सभी मिल के, उसमें एक कॉम्बो टीम होता है,
उसमें ट्रॉमा का सर्जन भी होता है, गैस्ट्रो का भी होता है, न्यूरो का भी होता है, हार्ट, पल्मोनरी, सभी की टीम मिलके एक साथ रहती है। जिसको जैसे पेशेंट के हॉस्पिटल आप पहुंचते हो, आपके इंटरनल ट्रॉमा हो गया। इंटरनल ट्रॉमा कैसे पहचान की जाएगी? जाते ही डॉक्टर वाइटल चेक करेंगे। वाइटल चेक में हमारी पल्स ज़्यादा होगी और ब्लड प्रेशर कम होगा, तो वो कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि इंटरनल ट्रॉमा हो रहा है। अब पेशेंट का सबसे पहले हम अमेरिकन एसोसिएशन के अकॉर्डिंग ATLS, एडवांस लाइफ ट्रॉमा सेंटर, ATLS के अकॉर्डिंग हम ट्रीटमेंट करते हैं। इसमें क्या है, एक निमोनिक्स दिया है ATLS ने, ABCDE। ए का मतलब होता है हम पेशेंट का एयरवे देखो, ब्रीथिंग चेक करो। सी का मतलब होता है सर्कुलेशन होता है। डी का मतलब डिसेबिलिटी होता है। ई का मतलब एक्सपोजर, जहाँ से एक्सपोजर हुआ उस पार्ट को सबसे पहले हमारे को हैंडल करना है। जैसे हैंड फ्रैक्चर हो गया है, हैंड से ब्लीडिंग हो रहा है, तो सबसे पहले हमारे को कंप्रेस करना है। चाहे आप हॉस्पिटल में हो, जहाँ से भी ब्लीडिंग हो रहा है तो उसको आप कंप्रेस करो अच्छे से। अच्छे से कंप्रेस करोगे तो वहाँ से ब्लीडिंग रुक जाएगी। दूसरा चीज़ है एयरवे। एयरवे आप कैसे असेस कर सकते हो? लुक और लिसन से एयरवे का असेसमेंट किया जाता है। आप कहीं रोड साइड पे हो तो पेशेंट को देखो चेस्ट अराइज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चेस्ट के पास में आप अपना कान लगाओ और देखो कि कहीं आवाज़, रेस्पायरेशन की आपको साउंड सुनाई दे रही है या नहीं दे रही है। उसको लुक और लिसन मेथड बोला जाता है। अब हॉस्पिटल में आ गया पेशेंट, पेशेंट को इन्वेस्टिगेशन होते हैं। इन्वेस्टिगेशन में मोस्ट ऑफ सिटी स्कैन करवाते हैं। सिटी स्कैन से ये पता चल जाता है कि माइनर चोट कहाँ हुई है। एक फास्ट स्कैन बोला जाता है, जिसमें मोटे मोटे ऑर्गनों का ऑब्जर्वेशन डॉक्टर कर लेते हैं। अल्ट्रासाउंड किया कराया जाता है सबसे पहले। ये इन्वेस्टिगेशन हो गया। देन बाकी है इसका ट्रीटमेंट। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट किया जाता है। सर्जिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरी होती है तो सर्जन ओटी में ऑपरेशन करना है। ब्लड रिक्वायर है तो ब्लड रिक्वायर का ट्रांसफ्यूजन करना है। कुछ ऑर्गन को सेट करना है तो ऑर्गन को भी सेट वो करते हैं। अब ट्रॉमा के अंदर जो डिसेबिलिटी हो गई उसको डॉक्टर कैसे रिकवर करते हैं? उसमें डॉक्टर के हाथ में इतना ही था कि आपको वो ट्रॉमा में लाइफ सेविंग ट्रीटमेंट आपका करके आपको बचा लिया। अब देन है कि आपकी रिहेबिलिटेशन कैसे करें। अब आप पहले वर्क करते थे, आपको वैसा कैसे बनाया जाए? तो इसके लिए आपको पहले रिहेबिलिटेशन बोला जाता है, जिसके अंदर आपको वापस आपकी रिकवरी हो, सर्जरी के बाद में या आपकी जो भी ट्रॉमा हुआ इंजरी होने की रिकवरी होने के साथ साथ आपको रिहेबिलिटेट किया जाता है। रिहेबिलिटेशन में फिजियोथेरेपी होता है, डॉक्टर्स होता है, काउंसलर होता है, ये सब भी मिलके आपको रिहेबिलिटेट करते हैं। जो ट्रॉमा, जैसे कि किसी का एग्जाम्पल के लिए, जैसे किसी का हैंड कट गया तो वो फिजिकली ट्रॉमा तो हैंड से हो गया। अब वो समाज के सामने कैसे फेस हो? सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उसको ना फिजिकली से नहीं होता, वो मेंटली परेशान हो जाता है जिसको हैंड कट गया। अब उसके लिए ट्रॉमा सेंटर में काउंसलर होते हैं, रिहेबिलिटेटर होते हैं, सोशल वर्कर होता है, वो उनको काउंसलिंग करते हैं, वालों को साथ में काउंसलिंग करते हैं और उनको धीरे धीरे काम करने की ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, जिससे वो अपना रिहेबिलिटेट होके अपने लाइफ स्टाइल को अच्छे से जी सके। ये है ट्रॉमा। अब ट्रॉमा कैसे होता है? सबसे ज़्यादा होता है ट्रॉमा कार से, बाइक से। सबसे ज़्यादा होता है ड्रिंक ड्राइव करने से। तो डू नॉट ड्रिंक ड्राइव, कभी भी ड्रिंक करके आपको ड्राइव नहीं करनी है।
बाइक एक्सीडेंट होता है, बाइक से एक्सीडेंट हो गया, कैजुअल्टी से हो गया, जैसे आग वगैरह कहीं पे लग गई, कहीं बाढ़ आ गया, ये ट्रोमा की एक टाइप है। रोड एक्सीडेंट इंडिया में सबसे ज़्यादा रोड एक्सीडेंट से होती है। जाता है डॉक्टर के द्वारा, वो फॉलो अप करो। ये आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, किसी डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ हॉस्पिटल के वर्कर के साथ मिसबिहेव ना करे। ये आपकी लाइफ को बचाते हैं। और 24/7 आप एक चीज़ नोट करो कि वो चाहे शिफ्ट में आए, कैसे भी आए, लेकिन आपको तो आपकी लाइफ में एक बार ही आवश्यकता होती है हॉस्पिटल की। किसी को तो जिंदगी, वो तो 24 आवर वहीं अपनी लाइफ बिताते हैं। तो उनके साथ अच्छे से व्यवहार करें और हेल्थ वर्कर्स को हमेशा कोऑपरेट करें। आज का मैसेज यही है। थैंक यू सो मच। आपको अपनी हेल्थ से प्यार है ज़रा तो नर्सिंग नोबल प्रोफेशन के चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि अगला नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।